दोस्तों सूबी 554 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अगर कहानी पसंद आई हो को वीडियो को तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। और मैं आपके बीच बहुत ही अच्छी कहानी लेके आ रही हूँ जिसका नाम है वो 44 का और मैं 40 की। और बने रहने के लिए थैंक यू शुरू से लास्ट तक। और चलिए मैं दोस्तों सुनाती हूँ। धड़कते हुए दिल से मानसी ने सोशल पर प्रेशर किया और उसकी निगाहें चारों तरफ किसी को ढूंढ ही रही थीं कि उसके ग्रे टी शर्ट और ब्लू जींस में बैठे हुए रितेश को पहचान ही लिया था। रितेश अपने मोबाइल में व्यस्त था। मानसी को समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे पहल करें। फिर भी धुक धुक करते हुए दिल की धड़कन को संभालते हुए वो रितेश के सामने खड़ी हो गई और धीरे से बोली, हेलो रितेश, पहचाना मुझे? रितेश एकाएक चकचका गया और हंसते हुए बोला, और कौन होगा मेरी फेसबुक परी मानसी के अलावा। रितेश की इस बेफिक्र हंसी के साथ मानसी की हिचकिचाहट भी दूर हो गई और वो जैसे ही बैठने के लिए कुर्सी खिसकाती लगी कि रितेश एकाएक उठा और उसे कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मैडम बैठिए और फरमाइए कैसा लगा हूँ मैं आपको। मानसी हेलो से मुस्कुराते ही क्या जवाब देती। रितेश शरारत से बोला, मानसी तुम्हें गाल 16 वर्ष लड़की की तरह गुलाब की तरह दिख रही हो और तुम तस्वीर से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। मानसी ने पल के उठाकर रितेश की तरफ देखा तो रितेश भी उसकी तरफ देख ही रहा था। दोनों की नज़रें टकराईं और दोनों फिर मुस्कुरा दिए। मानसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो वो अपने स्टेप कट बालों को खेलने लगी। उसने नीली स्कर्ट लाल कुर्ती पहनी हुई थी और साथ में ही थे कान में बड़ी बड़ी चांदी की बालियां और हाथ में चांदी की चूड़ियां। 40 वर्ष की होने के बावजूद भी 30 से ही ज़्यादा नहीं लग रही थी। भगवान ने उसे कुछ ऐसा ही शारीरिक गठन दी थी। उधर रितेश भी अपनी आंखों से मानसी के सौंदर्य को पी रहा था। वो 44 का एक हंसमुख इंसान था, जिंदगी को जिंदा दिली से जीने वाले। पत्नी से 1 वर्ष पहले तलाक हो चुका था। रितेश भारतीय होकर भी यूरोपियन सोच रहा था। उसकी बहुत सारी महिला मित्र थी, उन्हें वो जब तब मिलकर अपनी जिंदगी रंगीन करता था। रितेश और मानसी को नहीं मालूम था कि आज की मुलाकात उनकी जिंदगी की किस दिशा पर ले जाने वाली है। रितेश ने अपनी लिए एक लार्ज विस्की तो मानसी ने अपने लिए कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया। दोनों एक दूसरे से फेसबुक के द्वारा परिचित हुए थे, फिर भी भिन्न प्रकार के माध्यमों से चैटिंग करने लगे थे। 1 माह के भीतर ही रितेश मानसी से मिलने के लिए बेचैन हो उठा था, क्योंकि वो उसकी और महिला मित्रों से थोड़ी भिन्न थी। उसमें अभी भी वो मध्यवर्गीय नारी सुलभ लज्जा थी और साथ में ही आधुनिक सोच, चीज़ों को अपने ही तरीके से देखने की क्षमता। रितेश मानसी को कंफर्टेबल बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। मानसी के हाव भाव में रितेश को ऐसा लग रहा था कि वो पहली बार किसी से मिलने आई हो। खाना आ गया था और तो रितेश ने देखा कि मानसी की आंखों में से टपक टपक कर आंसू बह रहे थे। वो धीमी आवाज में बोली, क्या हुआ मानसी, तुम ठीक तो हो? मानसी कुछ नहीं बोली, पर उनकी आंखें गीली थी। रितेश मन चिढ़ा उठा और थोड़ी सख्ती से बोला, मानसी ये तमाशा मत करो, सब देख रहे थे, तुम अपनी मर्जी से ही आई हो। मैंने क्या तुम्हारे साथ क्या कोई बदतमीजी करी है? मानसी को अपना व्यवहार खुद ही अब विचलित लग रहा था। वो अपनी मर्जी से रितेश से मिलने आई थी, पर उन रास्तों को कायदे से वो पूरी तरह अनजान थी। इन मुलाकातों का परिणाम क्या होता है उसे भली भांति मालूम था, पर फिर भी वो आज फिर से अपने आप को रितेश से मिलने से रोक नहीं पाई। उसे ये खुद नहीं मालूम था कि किसी बात पर आंसू बह रही है, अपने समाज के मुताबिक अनियंत्रित आचरण पर या अपनी बेबसी और लाचारी पर। समाज की नज़रों से वो अभी तक एक खोखली शादी में बंधी हुई है, एक किशोरी बेटी की माँ है।
पर फिर क्यों वो अपने को रोक नहीं पाती, क्योंकि उसको एक पुरुष स्पर्श और साथ की चाह थी। उसे हर बात उसकी माँ संग में बैठे की सलाह देती है। बहुत बार सामने से भी उन्होंने कहा, मानसी तुमको सत्संग में जाना चाहिए, उससे तुम्हें मानसिक शांति मिलेगी। पर मानसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। या तो वो कुछ अलग है या समाज में औरतों को किसी प्रकार की इच्छा करने का भी हक नहीं है। हाँ, वो एक खराब रिश्ते से गुजर रही थी और उसका कोई समाधान नहीं था, पर अपनी भावनात्मक और शारीरिक ज़रूरतों का वो क्या करे। भावनात्मक ज़रूरतों के लिए फिर भी उसके पास उसकी सहेली है, पर मानसिक शारीरिक ज़रूरतों का वो क्या करे। ये एक भंवर है जिसमें एक अंदर जाने का रास्ता मालूम है, ना ही बाहर आने का। मानसी ने भींगी पलकें उठाकर रितेश की तरफ देखा। रितेश का दिल पिस उठा। उसे अपने पर ही गुस्सा आया। क्यों वो हर औरतों को एक ही नज़र से देखता है। उसने और मानसी ने भी खूब बात की फ़ोन पर भी, जो हर बार मर्यादित आचरण में नहीं आती। फिर क्यों मानसी निःशब्द आंसू बहा रही है। मौन पसरा रहा दोनों के बीच कुछ देर तक। जहाँ रितेश खाना खा रहा था, वहीं मानसी खाने के साथ खेल रही थी। रितेश ने बिना कुछ बोले खाना निपटाया और दोनों पार्किंग की तरफ चल पड़े, जहाँ रितेश के कारण पार्क था। कार में बैठते ही रितेश ने अपना संयम खो बैठा और उसने मानसी का चेहरा अपने हाथों में ले लिया। मानसी ने अपनी आंखों को मूंद लिया बिना कोई प्रतिक्रिया किए। रितेश को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो एक शिकारी हो और शिकारी का शिकार हो रहा हो। झुंझलाकर उसने मानसी को छोड़ दिया। बोला, मैं क्या तुम्हें कोई विलेन लगता हूँ? मानसी कुछ न बोली। अब उसका मौन रितेश की बर्दाश्त से बाहर था। वो बोला, मानसी क्या हुआ है? मानसी बोली, कुछ नहीं, मुझे लगा था कि हम एक दूसरे को समझेंगे। रितेश ने ठहाका लगाया। बोला, मानसी हम क्या कोई रिश्ता जोड़ने आए हैं? मैं तो पहले दिन ही से ही अपने एजेंट पर क्लियर हूँ। हम साथ हैं बस मस्ती के लिए। मुझे तुम पसंद हो और शायद तुम भी मुझे पसंद करती हो। मानसी को रितेश की बात में कड़वाहट, बेशर्मी पर सच्चाई भी लगी। कम से कम वो प्यार के सहारे तो उसे बिस्तर पर नहीं ले जा रहा। उसका मन कैसा हो उठा। मानसी ने अपना मौन तोड़ा और बोली, तुम सही बोल रहे हो, पर बिना भावना के तन के समर्पण का मेरे लिए कोई मायने नहीं है। रितेश हंसकर बोला, ख्वामख्वाह भावना को बीच में ना लाओ। मैं उससे घर पर ही परेशान था, इसलिए उससे अलग हो गया। भावना रितेश की भूतपूर्व पत्नी का नाम है। मानसी को भी हंसी आ गई। रितेश बोला, ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो, बहुत खूबसूरत लगती हो। फिर 2 घंटे तक वो कार में घूमते रहे। इस बीच वो दोनों एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके थे। रितेश जान चुका था कि मानसी की ज़िंदगी बहुत उलझी हुई है। उसका पति उससे अलग रहता है। वो शायद प्यार की तलाश में इधर उधर भटक रही थी और मन ही मन ये सोचकर रितेश को हंसी आ गई, और मिला भी तो उससे कौन, मैं जिसका प्यार से कुछ लेना देना नहीं है। मानसी जब रितेश के पास आ रही थी तो बहुत डरी हुई थी, पर अब वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गई थी। रितेश को मानसी का भोलापन बहुत भा गया था और जाने से पहले वो बस उसका हाथ पकड़कर बोला, सब ठीक हो, घुटन होती है। उसके पीछे कई वर्षों से बस ऐसे ही रिश्ते चल रहे थे, जो 2-4 माह तक देह से देह तक ही चलते हैं, फिर दोनों अपने अपने घर खुश। मानसी ने जब तक वो बात करता उसने उसकी हंसी की खनक में कभी भी अकेलापन की आवाज़ नहीं सुनी थी। आज रूबरू मिलने पर उसे सच्चाई मालूम हो गई थी। उधर मानसी वापस में सोच ही रही थी कि रितेश के पास उसने दोस्ती चाहती थी, ऐसा दोस्त जिसे वो अपने मन की बात कह सके और उसे अपने औरों की तरह बस सतही बातों से मतलब है, अंदरूनी हकीकत से वो भी दूर भागना है।
मानसी घर पहुंचकर अपने ख्यालों में खो गई थी कि तभी उसकी माँ बोली, मानसी फ्रिज फिर से खराब हो गया, तुम मैकेनिक को फ़ोन कर दो। माँ की बात को सुनते ही मानसी बोली, माँ शिल्पी ट्यूशन से वापस आ गई क्या? माँ ने बोला, आरंभ कर दिया, हमें क्या पता, मुझे क्या कुछ समझती हो। मेरे रोकने टोकने पर तुम्हें भी ऐतराज है, इसलिए तुम ही देखो। मानसी ने जेहन में और सुनने की क्षमता नहीं थी, इसलिए पहले उसने मैकेनिक और फिर शिल्पी को फ़ोन लगाया। शिल्पी ने रूखी आवाज़ में उतार दिया, मम्मी आज इतनी जल्दी कैसे आ गई और फिर अपनी माँ के बजा मेरी याद कैसे आ गई? मानसी की आंखों में बेबसी के आंसू आ गए। पिछले 5 वर्ष से वो ऐसे ही संघर्ष कर रही थी। उसे अपनी गलती भी समझ में आ रही थी। पति के साथ जब उसे वैचारिक मतभेद बहुत अधिक हो गया था तो उसने उससे अलग होने की ही भलाई समझी। पति ने कभी भी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझी थी। पहले भी मानसी ही पूरे घर का खर्चा ही उठा रही थी और अब भी वो ही करती है। पति को बल्कि उसमें अपना फ़ायदा ही नज़र आया। अब वो ज़्यादा पंछी की तरह इधर उधर डोल सकती थी। गहे बगहे जब इच्छा होती तो शिल्पी को बेजेब खर्च दे देते। पहले मानसी ने तलाक की सोची, पर लंबे कानून पचड़ों के लिए ना कर पास समय था और ना ही हिम्मत, और सबसे बड़ी बात ना ही धन था। इस सब बातों का सबसे अधिक प्रभाव शिल्पी पर हुआ था। वो सबसे कटी कटी रहने लगी थी। मानसी बहुत कोशिश करते हुए पर जीवन की भाग दौड़ में वो फिर से अपनी परफेक्ट मॉम बन गई थी। पति से अलग तो हो गई थी, वो एक ही हीन भावना उसमें घर कर गई थी। वो अपने पति को बांध कर नहीं रख सकती। बहुत बार संकेतों से ऐसे लोग उसे समझा चुके थे, इसलिए वो घंटों आईने के सामने खड़ी रहती और अपने अक्स को ढूंढती हुई। फिर शुरू हुआ पुरुष मित्रों का सिलसिला। ये मित्र उसके किसी काम के नहीं है, ये बात जानते हुए भी वो हर पुरुष को अपनी जिंदगी में शामिल करती, शायद अपने को ये दिलासा देने के लिए कि वो अभी भी पुरुष को लुभा सकती है। कुछ पुरुष ने तो प्यार का नाटक करके उसका 1-2 बार उपभोग करके उसे अपनी जिंदगी से फेंक दिया, पर मानसी का प्यार की तलाश खत्म हुई। जिंदगी में उसे कोई ऐसा साथी नहीं था जो देह से परे रख सके, इसलिए आज 3 वर्ष पश्चात वो फिर से रितेश से मिलने चली गई थी, पर निराशा ही हाथ लगी। यद्यपि रितेश औरों से अलग था, क्योंकि उसे उस दिन बिना कोई नाटक करे अपनी बात बता दी थी, जो कड़वी थी पर सच्चाई भी थी। रात को खाने के मेज पर खाना तनाव ही व्यतीत रहा और मानसिक शिल्पी और माँ के बीच सौदा बनने की कोशिश कर रही थी। मानसिक की माँ उसके साथ पिछले 5 वर्षों से रह रही थी। मानसिक के पापा के गुजरने के बाद वो भाई के घर में एक अनावश्यक सामान की तरह थी। यहाँ पर उन्हें फिर से पूरी गृहस्थी पर हुक्म चलाने का मौका मिल गया था, पर फिर भी वो कोई मौका नहीं छोड़ती। मानसी का ये जानने का कि उसका बुढ़ापा खराब हो रहा है, वो अगर बात है तो जहाँ पर मानसी ने सब कामवाली लगा रखी थी, बस माँ को काम वाली का निरीक्षण करना होता है। रात में मानसी लेटी ही थी कि उसे देखा रितेश का मैसेज था। उसने भी जवाब दिया और फिर सो गई। अगली रोज सुबह तड़के ही उसे ऑफिस के लिए निकलना था। जैसे ही मोबाइल ऑन किया तो देखा रितेश के 2 मिस कॉल थे। उसे समझ नहीं आता कि रितेश चाहता क्या है। उसे बस एक गुड न्यूज़ का कोई मैसेज फॉरवर्ड किया और वो अपने ऑफिस चली गई। उधर रितेश को समझ नहीं आ रहा था कि जो मानसी मिलने से पहले उसको रात दिन मैसेज करती थी, आज अचानक से चुप क्यों हो गई। मानसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी किस मोड़ पर आ गई है। 3 दिन बीत गए थे, पर मानसी और रितेश के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। जहां मानसी ने अपने मन को समझा लिया था कि उसका और रितेश का अगले कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि दोनों का नजरिया अलग ही था। इस रिश्ते
को लेकर रितेश की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी और उसने शाम को मानसी को फ़ोन कर दिया था। मानसी ने अचरज भरी आवाज़ में फ़ोन उठाया। हाँ बोलो रितेश। रितेश ने ठहाका लगाते हुए बोला, मैडम क्या बात, मैं आपको पसंद नहीं आया? मानसी बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और तुम्हारे और मेरे बीच अलग है, और फिर मुझे एक दोस्त चाहिए था और तुम्हें बस मस्ती करने के लिए साथी। मानसी और रितेश के बीच मौन पसरा था। रितेश ने कुछ नहीं कहा और बस ये बोलकर फ़ोन काट दिया। हाँ मुझे भावना से चिढ़ है, पर एक दोस्त के रूप में मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। मानसी को रितेश के बीच समझ नहीं आ रहा था और फिर वो अपने काम में जुट गई। आज की शाम फिर अकेली थी। शिल्पी अपने दोस्तों के पास गई हुई थी और माँ भैया के पास ना जाने क्या सोचती हुई। रितेश ने फिर से रितेश को मानसी ने फ़ोन किया। उधर रितेश ने चहकते हुई आवाज़ में बोल, हाँ जी मैडम, कैसे याद किया मुझे? मानसी थकी हुई आवाज़ में बोली, रितेश एक दोस्त से बात कर सकती हूँ? मानसी की आवाज़ में ना जाने कोई दर्द था और रितेश के मुंह से बरबस निकल गया। मानसी आज डिनर पर मिलोगी, पर प्रॉमिस करो कि गंगा जमुना नहीं बहाओगी। मानसी बोली, ठीक है। मानसी ने समय के अनुकूल आसमानी रंग का कुर्ता प्लाजो पहन लिया, मोती की लड़ी पहन ली और मेजेंटा सेट की लिपस्टिक की गहरे काजल लगाया। अपने को आईने में देखकर वो संतुष्ट थी। दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे और पूरे 3 घंटे तक रितेश ने बहुत ही प्यार मज़ेदार की तरह मानसी का ख्याल रखा। मानसी ने देखा रात के 10 बज गए थे। वो कब बुक करने लगी और रितेश बोला, मानसी अगर तुम्हें कोई समस्या नहीं हो तो मैं ही तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। मानसी बोली, ठीक है चलो। जब मानसी उतरने लगी तो बोली, रितेश अंदर चलो, कॉफ़ी पी कर जाना। रितेश झिझकते हुए बोला, मन तो मेरा भी है, पर शिल्पी और आंटी का मेरा क्या परिचय दोगी? मानसी बोली, दोस्ती का क्या कोई परिचय देना होता है? अंदर पहुंचकर देखा घर खाली था। ये देखते ही दोबारा से रितेश के अंदर का शिकारी जाग उठा और उसने मानसी को अपने आगोश में ले लिया। मानसी तो पहले थोड़ा घबरा गई, फिर एकाएक उस पर चंडी सवार हो गई और उसने जोर से एक थप्पड़ रितेश के गाल पर लगा दिया। रितेश ने मानसी को हमेशा मौन ही देखा था, इसलिए वो इसके लिए प्रस्तुत न थी। उसने दोबारा से कोशिश करनी चाहिए। मानसी इस बारे में और अधिक जोर से विरोध किया और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? क्या मैं जो बोलती हूँ? मैंने पहले भी ये बात आपको स्पष्ट समझा दी थी। मेरी नहीं का मतलब नहीं है। रितेश गुस्से में फुफकारते हुए बोला, अच्छा फिर रात में जब तुम्हें मालूम था घर पर कोई नहीं है तो मुझे अंदर लेकर क्यों आई? मानसी ने ये चिल्लाकर कहा, पहले अपने दिमाग का इलाज कर लो, फिर मुझसे बात करना। मैं तुम्हें एक मित्रता के कारण ही अंदर लाई थी। तुम भूल गई हो, तुम इसके लायक नहीं हो। रितेश चुपचाप गुस्से से निकल गया और उसे उम्मीद थी कि मानसी अकेली है, उसकी कुछ शारीरिक ज़रूरतें हैं, इसलिए वो भले ही ऊपर से मना करे, पर एक बार वो पहल करे तो वो भी खुद को रोक नहीं पाएगी। रितेश और मानसी का ये दोगला चरित्र समझ नहीं आ रहा था। दोनों ही अपने अपने साथी से अलग रहते थे। मानसी और उसकी पहल पर इतना बवाल वो मन करते हुए वो सोच रही थी, शरीर में अपनी ज़रूरत उनको वो नकार नहीं सकती, पर बिना मानसिक परिचय के वो किसी के साथ भी शारीरिक बांट नहीं सकती। कभी कभी मानसी अपने आप को भी एक पहेली बन जाती। मन उसको उड़ने के लिए ही कहता, पर पैरों में पड़ी हुई मातत्व और नारी तत्व की बेड़ी उसे उड़ने ना देती। क्या करे, वो शर्म आने लगी कभी कभी अपने व्यवहार से। क्यों नहीं वो और औरतों की तरह सत्संग और भक्ति में लीन हो जाती है, क्योंकि उसका मन उसे उन राहों पर ले जाने को प्रेरित करता है जहाँ पर चलने से कांटे अवश्य ही चुभते हैं। मन की शांति के लिए उसने अपनी माँ के साथ संग में ही जाना आरंभ कर दिया। वहाँ पर औरतों की उत्सुकता, नज़ारों के सवालों से बचने की भरसक कोशिश करती रही, फिर भी एक दो जुमले उनके कान
में ही पड़ ही गई, बेचारी अलग रहती है और जवान बेटी भी है। तभी दूसरा वाक्य कानों पे टकराया, देखने में तो इतनी बुरी भी नहीं, पता नहीं पति ने दूसरी औरत क्यों रख ली है। उस पर भी चर्चा शांत हो जाती तो गनीमत थी, पर सब उसके जीवन में उलझे हुए रेशों को सुलझाने में लग गए। वो अलग बात थी जिसमें मैं बहुत सारे लोगों के खुद के भी रिश्ते रूपी धागे उलझे हुए थे, पर मानसी मन ऐसा ही है, दूसरों को पीड़ा से वो अपनी पीड़ा की तुलना करते हैं और उसी में एक असीम आनंद पाते हैं। आंखों में पानी ली वो वापस आ गई और उसके बाद से मानसी की माँ ने भी कभी मानसी को साथ चलने को नहीं कहा। उसी उधेड़बन में समय बीतता गया, पर ऐसी ही बातें कागज जैसी काली रातों ने उसे जीने की नई राह दिखा दी। मन ही मन वो अपनी जिंदगी के लिए कुछ तय कर चुकी थी। पहले वो एक बेटी की नज़रों से जिंदगी को देखती रही, फिर एक पत्नी के जमने में उसने जिंदगी को जिया। 1 साल होते होते माँ बन गई और माँ तत्व के चश्मे से ही उसने जिंदगी को जिया। इन सब के पीछे, बहुत पीछे कहीं छूट गई थी मानसी रूपी एक औरत जो खुश रहना चाहती थी, उड़ना चाहती थी, खूबसूरत महसूस करना चाहती थी भीतर और बाहर से, जो जिंदगी को अपने ढंग से जीना चाहती थी। आज बाहर से होली की टोली का शोर आ रहा था। किशोर लड़की और लड़कियों की रंग बिरंगी टोली हुल्लड़ करते हुए जा रहे थे। आँखों में सतरंगी सपनों के लिए अभी भी अक्सर मानसी अकेली ही रहती, पर अब उसे अपने अकेलेपन से शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसने अपने आप से दोस्ती कर ली थी। उसने अपने मन को उन रंगों में भर दिया था जिन रंगों के लिए उसे किसी और साथी की आवश्यकता नहीं थी। तभी मोबाइल की घंटी बजी। दूसरी तरफ से शिल्पी के चहकती हुई आवाज़ थी। शिल्पी अब 20 वर्षीय खूबसूरत लड़की युवती थी जो जिंदगी को भरपूर पाने के लिए जीती थी, अपने से दोस्त करते। और मानसी ने महसूस किया कि जिंदगी भी अपने आप ही खुशनुमा रंगों में रंगीन हो उठी है। अपने लिए जैसे ही जीना शुरू किया, किसी से कोई शिकायत नहीं रही। अभी रिश्तेदारों और दोस्तों के होली की बधाई संदेशों का जवाब दे रही थी कि तभी मोबाइल का स्क्रीन पर एक अनजान नंबर फ्लैश हो रहा था। मानसी ने जैसे ही कॉल किया, उधर से रितेश की वो ही खनकती हुई आवाज़ सुनाई दी और अपने चिर परिचित अंदाज में उसने कहा, मैडम याद हूँ या शायद के लिए भूल गई हो। मानसी बिना कुछ बोले मोबाइल को एकटक देख ही रही थी और अपनी जिंदगी के इस रंग का वो क्या करे, ये सोचते हुए उसने बिना कुछ बोले मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। अब वो अपनी पुरानी जिंदगी को भूलकर एक नए जीवन में प्रवेश कर लिया था। अब उसकी जिंदगी वह स्वयं और उसकी बेटी शिल्पी थी। अब शिल्पी की जिंदगी को ही संवारना उसका मुख्य उद्देश्य बन गया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। शुरू से लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। बाय बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे और भी अच्छी कहानियाँ लेके आएंगे दोस्तों।